जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में गुट निरपेक्ष आंदोलन तथा वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन मुख्य रूप से किसी भी गुट से पृथक रहना है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, इसके साथ ही विश्व के अन्य प्रमुख देश भी आज़ाद हुए, क्योंकि यूएनओ की स्थापना जब 1945 में हुई थी तो यूएनओ के घोषणा पत्र में कहा गया था कि कोई भी देश किसी भी देश को अपना गुलाम नहीं बनाया गया। इसी के कारण लगभग 1950 तक विभिन्न देशों को आज़ादी प्राप्त हो गई और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो प्रमुख गुट सामने आए, जिसमें एक गुट का नेतृत्व कर रहा था यूएसए यानी वर्तमान रशिया, और दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। और यह गुट मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था किसी भी देश की कार्यवाही का मुख्य सूचक होती। यूएसए की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। जबकि यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था समाजवादी, जबकि यूएसए की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर केंद्र यानी कि वहाँ की सरकार का नियंत्रण रहता, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह बाजार नियंत्रण अर्थव्यवस्था कहलाती तथा यहाँ पर बाजार की व्यवस्था चलती। केंद्र इसमें उत्पादक, जैसे कि किसी को फल का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, क्या करना है, ये सब केंद्र निर्धारित करता है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार, जो कि बाजार मांग तथा आपूर्ति पर निर्भर करता है। यदि मांग ज़्यादा होगी तो आपूर्ति ज़्यादा होगी, मांग कम होगी तो आपूर्ति कम होगी। तो इस तरीके से विश्व दो गुटों में बंट गया था। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो इन दोनों गुटों में भारत को शामिल करने के लिए प्रयासरत किए जा रहे थे। तो भारत ने इन सभी पृष्ठभूमि को देखते हुए ना तो वह रूस की तरफ जाने को हावी हुआ, ना ही अमेरिका की तरफ जाने को। उसने मध्यम मार्ग अपनाया, क्योंकि हम बौद्ध के देश में रहते हैं। बौद्ध के जो कि मध्यम मार्गी थे, बौद्ध के मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन की पेशकश की गई, जो कि 1961 में सम्मिलित हुआ। इसमें मिस्र के राष्ट्रपति तथा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति तथा भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई। इसका प्रथम सम्मेलन 1961 में ही बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1961 में हुआ। उस समय इसके कुल 25 देश थे, लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे देशों की संख्या बढ़ते गई और 120 देश इसमें हो गए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का एकमात्र सम्मेलन भारत में हुआ है, जो कि 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था। इसमें 101 सदस्य देशों ने भाग लिया था। यह कुल 7वां सम्मेलन था। अभी तक इस आंदोलन के कुल 18 सम्मेलन हुए, जिसमें से अंतिम सम्मेलन अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था 2019 में। इसमें भी 120 देशों ने भाग लिया था। अब वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता माने इसकी उपयोगिता और इसके गठन होने, मतलब इसके अस्तित्व में रहने की बात। तो चूंकि वर्तमान समय में 1991 के बाद से विश्व पूरी तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की और विश्व के विभिन्न देश अग्रसर हुए, जिसमें भारत भी प्रमुख था। और इसके साथ साथ ही यूएसआर का भी पतन हो गया। तो इसके कारण विश्व एक तरीके से एक ही प्रमुख राष्ट्र की दादागिरी बची, जो कि यूएसए की बनी। तो वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष जैसी कोई आंदोलन की भूमिका बची ही नहीं है, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन इन दो देशों की अर्थव्यवस्था से पृथक था। तो वर्तमान समय में विश्व एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पर सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी अस्तित्व है। आपको यह जानकारी जानना चाहिए कि विश्व में सर्वप्रथम मिश्रित अर्थव्यवस्था फ्रांस में प्रारंभ की गई थी। तो वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन की अधिक भूमिका इसके लिए नहीं है, क्योंकि जब यूएसआर का पतन हो गया है तो यूएसए ही एक प्रमुख अर्थव्यवस्था बची है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।